नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो पे आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी ट्रेडिंग कैरियर का। करेक्ट। हम लोग रोज स्ट्रीम पे भी बात करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, करेक्ट। बट सबकी ये डिमांड थी एक प्रॉपर वीडियो होना चाहिए इस पे। तो ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद नहीं आया या कोई फीडबैक होगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। ठीक है। सो ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप मान के चलो कि आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है। और उन टॉपिक्स पे मैं थोड़ा डिटेल में भी बात करूँगा। और पहला है पेशेंस। करेक्ट। दूसरा है कंट्रोल योर इमोशंस। करेक्ट। और तीसरा है आपका एक्सेप्ट योर लॉसेस। ठीक है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन। ठीक है। और पांचवा जो हमारा सबसे कह सकता हूँ कि ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको शांति से बैठ के ट्रेड करना है, कोई इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि कई लोग सोचते हैं जैसे ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको सिर्फ चार्ट्स आने चाहिए, आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स वगैरह आना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स ही अगर आपको आते होंगे और आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। आप कितनी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके चले आओ, अगर आपका माइंडसेट वो नहीं है कि जब मेरा प्रॉपर सेटअप बनेगा तब मैं एंट्री करूंगा, तो फिर आप वो पैसे नहीं बना पाओगे। करेक्ट। तो दो चार पॉइंट्स हैं जो आप थिंक आपको नोट भी करने चाहिए। ट्रेडिंग पहली चीज़ है, कोई स्किल नहीं है। दुनिया को पता है फ्लैग क्या होता है, दुनिया को पता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, दुनिया को पता है हेड एंड शोल्डर क्या होता है। करेक्ट। ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ट्रेडिंग पूरा गेम है, आपके माइंडसेट का गेम है। ठीक है, पूरा इमोशंस होके आपका ट्रेड नहीं करना है। इमोशनल होके आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ट्रेडिंग पूरा गेम ही है माइंडसेट का। 90% जनता इस ट्रेडिंग वाले कैरियर में क्यों फेल हो जाती है? रीजन पता है आप सबको? 90% जनता इस ट्रेडिंग कैरियर में इसलिए फेल होती है क्योंकि वो इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। इस पे भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा और सॉरी तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पैसा ग्रो करना से पहले, पैसे जो आपके पास कैपिटल है उसको ग्रो करने का आप माइंडसेट लेके आते हो, लेकिन उससे पहले आपको खुद को अपने आप को ग्रो करना है। उस माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं ये कैपिटल लेके आया हूँ तो ये कैपिटल मेरा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, वो जो मैंने स्टार्ट में 3 4 पॉइंट बताए थे उसको मैं एक एक करके अभी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। और ठीक है, तो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपके लिए कि मार्केट में फेल कौन हो जाता है और सबसे ज़्यादा तबाही के कारण, जैसे मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तबाही के कारण ट्रेडिंग में क्या होते हैं। पहला है फियर। अगर आपने कोई सेटअप बनाया उसके बावजूद आपने एंट्री नहीं करी तो ये है आपके अंदर का डर है। और ये हम लोग ने कई बार देखा है, सेटअप बना, एंट्री नहीं करी, बहुत लोगों ने नहीं करी बिकॉज उनको डर था कि मेरा कैपिटल चला जाएगा। अगर आप डर के साथ ट्रेडिंग करोगे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। दूसरा है लालच, ग्रीड। कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, आपके अंदर वो ग्रीड आ रही है, वो लालच बढ़ रहा है कि यार ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं इसको मिस ना कर दूं। ये जो अंदर का जो ग्रीड है ये आपको ढकेल रहा है कि आप जबरदस्ती घुस जाओ, कोई सेटअप नहीं है, आप एंट्री करो और मैं आपके पैसे लेने के लिए खड़ा हूं, मार्केट आपको बुलाएगा। तो लालच, लालच से आपको बचना है। पहला है आपको फियर से बचना है, डर नहीं होना चाहिए, सेटअप बने एंट्री करो। सेकंड, लालच। लालच अगर आ रहा है आपके अंदर कि
400 पॉइंट मिल गए, 500 पॉइंट मिल गए, मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, मुझे तो 1000 ही चाहिए। वो एक ग्रीड होती है, करेक्ट। वो ग्रीड के चक्कर में आप 500 पॉइंट भी छोड़ के चले जाओगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवेंज, बदला। अगर आप मार्केट से बदले लेने पे उतारू हो जाओगे तो मार्केट आपसे पूरा कैपिटल ले लेगा। मार्केट में आपका एसएल गया, मान लेते हैं आपने कोई डिसाइड किया था कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए, नहीं गई, आपका एसएल गया। अब आप उस पे क्या करोगे, फिर से री एंट्री मार लोगे। क्यों? क्योंकि आपको बदला लेना है। आपको ये नहीं, आप अपना सेटअप भूल चुके हो। अब आप एसएल गया मतलब आपका जो सेटअप था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, करेक्ट। आपने एंट्री गलत जगह ली है। अब आप जबरदस्ती एंट्री करके आप उससे रिवेंज लेने की कोशिश करोगे और आपका वो कैपिटल भी चला जाएगा। तो ये 4 5 जो जो चौथा पॉइंट था, डर, लालच और ग्रीड। डर, लालच और बदला, ठीक है, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। इनको आपको दिमाग से निकालना है। डर निकाल दो, लालच निकाल दो, और तीसरा है आपका बदला, रिवेंज। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है आपके लिए कि सही माइंडसेट क्या होता है। सही माइंडसेट वही होता है जो आपको सही डिसीजन दे, आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, करेक्ट। अगर आप इस पे काम करोगे कि आपका एंट्री लेवल कहाँ पे है, आपको सेटअप कहाँ बन रहा है, आपको एंट्री इसी लेवल पे लेना है, चाहे इससे इस पे आए तो लूंगा, इससे ऊपर चला जाए तो चला जाए, जैसे हम लोग नॉर्मली स्ट्रीम में फॉलो करते हैं, वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो ये 4 5 पॉइंटर्स हैं जो मुझे लगता है आपको दिमाग में रखने चाहिए। तो चलो आप एक बार सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहला पॉइंट है, पेशेंस, ठीक है। सो पेशेंस पे बात करते हैं। अ, देखो सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। क्या चीज है? पेशेंस है कि आपने कोई सेटअप बनाया, कोई भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, चाहे वो एमएसीडी हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो ईएमए क्रॉसओवर्स हो, बॉलिंजर बैंड हो, कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो बट आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो क्या आप सक्सीड हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आप लोग स्क्रीन पे देखते ही हो, मैं पूरा दिन बैठ जाऊंगा, अगर मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा ट्रेड। अगर मेरा सेटअप बनता है तो हम लोग ट्रेड करते हैं, और इसीलिए हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर है। ये आप लोग जज करो, बेटर है नहीं है क्या है ये। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि एक्यूरेसी कैसी है। और वो इसीलिए आती है क्योंकि हम लोग पेशेंस के साथ बैठते हैं। बहुत सारे हमारे ऑडियंस आते हैं जो यहाँ से ट्रेड ले ले, वहां से ट्रेड ले ले, इस कॉइन में ले ले, उस कॉइन में ले ले, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है ट्रेड। आप अगर ये माइंडसेट लेके आओगे कि मुझे बस ट्रेड ही करना है तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। आप पेशेंस के साथ बैठो, धैर्य के साथ बैठो, आपका पैसा बनेगा, आपका कैपिटल ग्रो होगा, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करोगे। एक खुश दिमाग आपको एक अच्छा पैसा दे सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है। पेशेंस में एक चीज और है कि आपने कोई ट्रेड में एंट्री करी, आप तुरंत एक्सपेक्ट करने लगते हो कि बस अब मुझे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। ऐसा हर बार नहीं होगा। आप मान के चलो, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कोई एक फार्मर है, उसने कुछ बीज बोए हैं अगर लैंड में, तो वो इमिडिएटली पेड़ बन के उसको फल नहीं देता है, ठीक है, टाइम लगता है। आपने कोई एंट्री करी, आप स्टॉप लॉस सेट करो, टारगेट आप लगाओ, पार्शियल क्लोजिंग करते चलो, आपको वो प्रॉफिट मिलता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको पेशेंस के साथ आपको पैसा मिलेगा। बट अगर आपने पेशेंस लूज किया, आपने सोचा मैं एंट्री तो कर लूंगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, पैसा आपका चला जाएगा। अगर वो आपके अगेंस्ट गया तो आपका एसएल भी नहीं लगा हुआ है, आपका कैपिटल धीरे 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 कम होता जा रहा है और आप देखते जा रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों को पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट। तो पेशेंस के साथ बैठो, स्ट्रेटेजी बनाओ, सेटअप का वेट करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाओ। स्टॉप लॉस कट हो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस कट गया,
कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन तुरंत नहीं प्लान करूंगा, थोड़ा सा टाइम लो, समझो मार्केट को मेरी क्या गलती हुई थी, उसके बाद ही उसमें एंट्री करो नेक्स्ट ट्रेड में। बट इमीडिएटली आप एग्जिट और के बाद तुरंत एंट्री मत करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग जैसे करियर में हो, तो अगर आप इमोशनल होकर ट्रेडिंग करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। ठीक है, तो इमोशनल होके आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी क्या होती है, आपका एक एसएल गया, उसके बाद आप क्या करते हो, उस एसएल में जो आपका पैसा गया है उसको कवर करने के लिए आप अपने लेवरेज बढ़ा देते हो, अपनी क्वांटिटी बढ़ा के आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरह भागना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि इस मार्केट ने मुझसे $50 लिया या $60 लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं इसमें अपनी क्वांटिटी को डबल करके अब एंट्री करूंगा और सारा एक ही बार में वो रिकवर करके ले आऊंगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना, जो क्वांटिटी सेट की है उसी के साथ हो, बट विद प्रॉपर सेटअप एंड लॉजिक। बिना लॉजिक के आप एंट्री करोगे नुकसान होगा। दूसरा है प्रॉफिट के लालच में आप क्या करते हो, समटाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपने ऐसे लटा दिया, लेट मान लिया आपने आपने एंट्री करी, 200 पॉइंट ऊपर गया, आपका प्रॉफिट आया, आपने कहा ऐसे लटाओ, अगर ये ऊपर फट गया तो मुझे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, ऐसे लटा देता हूँ, कहीं नीचे आके ट्रिगर करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एसएल आपने लगाया है तो उसको उससे छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। आप हमारी स्क्रीन पे भी देखते हो 280 पॉइंट अगर सिस्टम पे लगा है तो वो लगा है, उसको हम नहीं छेड़ते हैं। आप 400-500 पॉइंट का जो एक बफर है पॉइंट्स का, 500 पॉइंट निकल जाने के बाद आप एसएल को उठा के सीधा कॉस्ट पे ले आओ, कम करो, ना कि उसको आपको बढ़ाना है या हटाना है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। करेक्ट। और तीसरा सबसे कहूंगा कि ये वो रूल है या ये वो चीज है जो आपको आई थिंक एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है, जो है डिसिप्लिन ओवर एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, करेक्ट, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो ये मान के चलना कि आपको भी पता है डिसिप्लिन जहां पे खोए, आप जहां भी आपको, आप भी खुद जानते हो आपने जहां पे भी डिसिप्लिन खोया होगा, आपने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया होगा। तो डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक रूटीन होता है। आप आओ, पहले प्रॉपर एनालिसिस करो बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखो। ठीक है, एक ठंडे दिमाग से बैठो सिस्टम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को एनालिसिस करो, उस बेसिस पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इन चीजों को ड्रा करके एनालिसिस करो कि कहाँ से मार्केट ने क्या किया था प्रीवियस में, अभी यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, या मेरी जो स्ट्रैटेजी है उस बेसिस पे कहाँ पे एंट्री बन रही है। डिसिप्लिन रहो। बीच में कहीं से भी चला जाए आप छोड़ दो उस ट्रेड को, मार्केट दिन भर चलती है, रोज चलती है, पूरे साल चलेगी, आपको ट्रेड फिर से मिल जाएंगे, बट आपका जो गया हुआ पैसा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये चीज आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। ठीक है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हर पॉइंट्स में, रीजन वही है, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस छोड़ देते हैं, कहीं ऊपर से एंट्री ली है, कहीं नीचे से एंट्री ली है, छोड़ दिया है कि ठीक है आएगा तो आएगा, नहीं तो ये कैपिटल में देने के लिए रेडी, कैपिटल देने के लिए रेडी मत रहो, कैपिटल से ग्रो करने के लिए रेडी रहो। कैपिटल देने के लिए रेडी रहोगे तो आप कैसे ग्रो करोगे, आप खुद सोच के देखो। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा, ये जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स मतलब सुनने में बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन आप लोग देखो, हम लोग यही करते हैं, पेशेंस के साथ बैठते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्ट योर लॉसेस। ऐसा लगाया है, अगर लॉस गया है तो उसे एक्सेप्ट करो कि मैंने ट्रेड जो प्लान किया था वो गया, तो मैंने एक्सेप्ट किया है उसे। मैं उससे रिवेंज लेने पे उतारू नहीं हो जाऊंगा कि नहीं भाई मेरा लॉस गया है, अब मुझे तो तुमसे मैं पूरा पैसा रिकवर कर लूंगा। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैंने देखा है ऐसे, जो तुरंत बोलना स्टार्ट करते हैं, जिस अगर किसी का एसएल जाता है अभी तो मैं आप सबको रिकवर करा के दूंगा। अरे क्यों रिकवर करा के दे दोगे, क्योंकि तुम खुद उस माइंडसेट में ही चले गए हो रिकवरी के। रिकवरी माइंडसेट में जो भी यूट्यूबर या ट्रेडर जाता है,
आप उसका P&L उठा के देख लेना, कोई भी ऐसा बंदा ग्रीन में नहीं हो सकता है। रिकवरी माइंडसेट लेके आओगे, पैसा सब चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है सरवाइव करना। आज इसमें सरवाइव करोगे, आप आसानी से जीत जाओगे। सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, आप अपना कैपिटल ही उड़ा दोगे एक ट्रेड में या दो ट्रेड में, तो आप कैसे सरवाइव, मतलब इसमें कैसे जीतोगे? बार बार कैपिटल ही डालते रहोगे तो फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल होगे? एक कैपिटल डालो, शांति से ठंडे दिमाग से बैठो, चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। बेस्ट सेटअप, बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, उसे फॉलो करो। उस बेसिस पे अपना सेटअप को प्लान करो, लेवल्स को मार्क करके रखो। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं पे एंट्री करूंगा, इससे बीच में कहीं एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, मुझे लग रहा था काफी टाइम से ये आप लोग बात भी कर रहे थे कि कुछ वीडियोस इस पे आने चाहिए, तो ये वीडियो आज बनाया है। आई थिंक आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। क्योंकि लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर वाली कैटेगरी में आ गए हो, नहीं। लॉस अगर आपका हुआ, इसका मतलब है आपने अपने आप को बचाया है, अपने कैपिटल को बचाया है, जिससे आप नए ट्रेड में प्लान करोगे और आप नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड में चले जाओगे। तो ये जो माइंडसेट होता है कि लॉस इज इक्वल टू फेलियर, ये गलत है। लॉस अपने आप को बचाना है, लॉस अपने कैपिटल को बचाना, ठीक है? तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। काफी बड़ा नहीं रखूंगा, आई होप इससे आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। और इससे अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिली है, ठीक है, अगर जो भी हमारे साथ इतने टाइम से बंदे हैं अपनी स्ट्रीम पे आते हैं, वो देखते हैं कि हम लोग कैसे पेशेंटली बैठ के कोई भी 1-2 मिनट 5 मिनट पे बेसिस पे हम लोग ट्रेड ही नहीं करते, 15 मिनट बेसिस पे ट्रेड करते हैं। उसका रीजन ही यही है, 15 मिनट में मुझे जो ट्रेड मिलेगा उसकी एक्यूरेसी वर्सेस 1-2 मिनट की एक्यूरेसी ऑलवेज हाइयर मिलेगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे प्लान करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो, डिसिप्लिन रहो। लॉस एसएल जाए एक्सेप्ट करो उसे, बार ओवर ट्रेडिंग से बचो, ठीक है। और कोई भी रैंडम ट्रेड मत उठाओ कहीं से भी कि चलो अरे ये भाग रही है तो मैं एंट्री कर लूँ, इन चीज़ों से बचो। और इन चीज़ों से अगर आपने बच लिया, कुछ चीज़ें ये जो मैंने अभी बताई, इन चीज़ों से अगर आप बच लिया तो लिटरली कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, आप पैसे बनाओगे। मैं तो आपको रोज दिखाता ही हूँ कि मैंने आज ये विड्रॉल डाला, आज ये विड्रॉल डाला, आज ये विड्रॉल डाला, ये ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया, सब दिखाता हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि मैं शांति से बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ। जिस दिन मेरी या आपकी किसी की भी साइकोलॉजी खराब जाती है, उस दिन मैं स्ट्रीम छोड़ देता हूँ, स्ट्रीम बंद कर दूंगा। लेकिन मैं फालतू का ट्रेड ना तो दूंगा किसी को, ना खुद करूंगा। जिस दिन आपको लगे मेरी आज साइकोलॉजी बढ़िया नहीं चल रही है, दिमाग सही नहीं चल रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगा आज, बंद कर दो, शांति से बैठो, चिल करो, एंजॉय करो। जब आपका दिमाग शांत होगा तभी आप प्रॉफिट में बना, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप इससे आपको कुछ लर्निंग डेफिनेटली मिली होगी। अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो प्लीज बताना कमेंट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच।